अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का डबल गेम, जिसके जरिए ईरान में जो है तख्ता पलट चेंज को लेकर तस्वीर सामने आ रहे हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, रूस का पश्चिमी और मध्य यूक्रेन पर ड्रोन अटैक सामने आया है। विस्फोट ब्रेकिंग के माध्यम से आपको यह बड़ी जानकारी दे दे, रूस का पश्चिमी और मध्य यूक्रेन को लेकर ये जो तस्वीर है, ड्रोन अटैक यहां पर किया गया। काला सागर से यूक्रेन पर मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले किए गए। Tu-95 जो है एमएस स्ट्रेटेजिक बॉम्बर से बम गिराए गए हैं। आप देखिए, यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को बड़े नुकसान का दावा इसके जरिए किया जा रहा है। Tu-95 एमएस स्ट्रेटेजिक बॉम्बर से ये बम गिराया गया। तो चलिए तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, तस्वीरें क्या सामने आ रही है। यहाँ पर देखिए, ये काला सागर की जो तस्वीर है, जो अपने आप में बड़ी पिक्चर दिखाती है। यहाँ पर कैसे बम गिराए गए हैं, ये आपको टारगेट लॉक नजर आ रहा होगा। देखिए, ये टारगेट कैसे करते हुए पूरी तरीके से स्ट्रेटेजिक अप्रोच के जरिए यहाँ पर जो है Tu-95 एमएस स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स के जरिए बम गिराते हुए दहलाया गया है। और साथ ही साथ यूक्रेन को लेकर जो तस्वीर मिल रही है, यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को टारगेट किया गया है। और आपको बता दें, यहां पर यह दावा किया गया है कि पूरी तरीके से जो कनेक्शन है वो काटने की कोशिश की गई है। अपने आप में बारूदी पिक्चर जो है वो यहां पर सामने आ रहा है। अब देखिए, एक एक करके ये धुआं आपको नजर आ रहा होगा, धुएं का गुबार। इसके साथ साथ काला सागर में इस वक्त की तस्वीर आपको नजर आ रही होगी। आपको दिखा दे, इसके साथ साथ बड़ी जानकारी आपको बता दे, बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को बड़े नुकसान का दावा किया गया है। और इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दे, यहाँ पर देखिए, ज़पोरिज़िया में यूक्रेन सेना का जो हेडक्वार्टर है वो पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। ज़पोरिज़िया में यूक्रेन सेना का यह हेडक्वार्टर बताया जा रहा है, जिस पर अटैक किया गया है। ग्रेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से अटैक किया गया है। और रूस का यूक्रेन सेना पर यह अटैक है अपने आप में बहुत बड़ी तस्वीर बताता है दर्शकों। रूस यूक्रेन के बीच जो जंगी तस्वीर है, ज़पोरिज़िया में यूक्रेन की सेना का जो हेडक्वार्टर है उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है, तबाह कर दिया गया है। ग्रेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से अटैक एक के बाद एक किए गए। और ये दो बड़ी पिक्चर्स जो है अपने आप में बताने के लिए काफी है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग जारी है वो कैसे आने वाले दिनों में सुलझेगी। इसको लेकर जो बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है वो क्यों हो रहा है, वो इसी परिप्रेक्ष्य में हो रहा है क्योंकि यूक्रेन पर विस्तारवाद की नजर जो है रूस की लगातार बनी हुई है। पुतिन चाहते हैं कि शहर के शहर रूस के कब्जे में आ जाए। और किसके साथ आपको बता दें कि बात रूस और यूक्रेन की जब भी होती है तो उस जंग में बारूदी पिक्चर के साथ साथ विस्तारवाद को चर्चा लेकर के की जाती है, जिसमें यूक्रेन पर लगातार तरफ तबाही जो है वो बरसाई जा रही है। अब पुतिन का प्लान कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो चला है। ऐसा लग रहा है जैसे पुतिन को यकीन हो गया है कि यूक्रेन को सिर्फ बंदूक के दम पर ही झुकाया जा सकता है, बातचीत के जरिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ बारूद के जरिए, सिर्फ और सिर्फ आर्टिलरी के जरिए, सिर्फ और सिर्फ जंगी बेड़े में से उन हथियारों के जरिए। देखिए, पुतिन का फूटा गुस्सा, ज़ेलेंस्की की बढ़ी टेंशन, विस्तारवाद से बढ़ेगा विवाद। रूस और यूक्रेन के बीच बीते करीब 4 साल से जंग चल रही है। रूसी बारूद लगातार यूक्रेन की धरती को झुलसा रहा। राजधानी कीव समेत पूरे यूक्रेन तबाही बिखरी पड़ी। रूस कड़कड़ाती सर्दी में यूक्रेन
जमा देने की कोशिश में। भीषण सर्दी में लोगों को गर्म पानी और भाप की सप्लाई नहीं हो पा रही। बिजली नहीं होने से हीटिंग प्लांट भी बंद पड़े। यूक्रेन भी लगातार रूस को जख्म दे रहा है। रूस की आर्थिक रीढ़ यानी तेल और गैस के व्यापार पर लगातार चोट पहुंचाई जा रही है। रूस के कई शहरों को भी अंधेरे में डुबोने की कोशिश जारी है। इस बीच पुतिन की सेना ने उनके विस्तारवाद को अपनी जामा पहनाना शुरू कर दिया। पुतिन अब तक केवल डोनबास लेने पर अड़े, लेकिन अब माना जा रहा है कि वो पूर्वी यूक्रेन के राज्यों पर कब्जा करने की कोशिश में है। पुतिन की सेना डोनेस्क, खार्किव, सूमी, चेर्निहिव और ज़पोरिज़िया के अलावा ओडेसा पर कब्जे की कोशिश कर रही है। रूस की कोशिश है कि पूर्वी यूक्रेन के राज्यों पर कब्जा करके रूस और यूक्रेन के बीच बफर जोन बनाया जाए, ताकि रूस और यूक्रेन की सीमा एक दूसरे से दूर हो जाए। रूस की सेना यूक्रेन पर 3 ओर से बमबारी करेगी। डोनेस्क के करीब 90% हिस्से पर रूस का झंडा लहरा रहा है, तो वहीं खरसोन और ओडेसा पर भी हमले किए जा रहे हैं। इसके अलावा लुहांस पर रूस का कब्जा हो चुका है। रूस के जवान लगातार यूक्रेन पर कोऑर्डिनेटेड हमले कर रहे हैं। खार्किव पर जमीन और हवा से हमला किया जा रहा है, तो वहीं ओडिशा पर हमले की जिम्मेदारी नेवी को सौंपी गई। काला सागर से ओडेसा पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। इन हमलों में ओडेसा के पोर्ट के साथ ही अनाज के गोदाम, इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंच रहा है। खबरों के मुताबिक ओडेसा के कई इलाकों का यूक्रेन के दूसरे हिस्सों से संपर्क कट चुका है। रूसी सेना ने खरसोन और सूमी में भी मिशन लॉन्च किया। खरसोन पर कब्जा रूस के लिए काफी अहम है, क्योंकि यहां से क्रीमिया को टारगेट करना आसान है। खरसोन पर कब्जे के साथ ही पुतिन का क्रीमिया सुरक्षित हो जाए। रूस और यूक्रेन के बीच जल्दी वार्ता का अगला दौर शुरू हो सकता है, लेकिन उससे पहले ही पुतिन की रणनीति कि यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा इलाके पर कब्जा कर लिया जाए, ताकि अगर कुछ हिस्से गंवाने भी पड़े तब भी ज्यादा से ज्यादा इलाके पर रूस का कब्जा है। फिलहाल देखना होगा
कि जंग का अंत किस तरह होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी।